तो आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है तीसरा यात्री। वक्त था रात के 2 बजे और बाहर का आलम कुछ ऐसा था कि मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट स्टेशन के गहरे सन्नाटे को चीर रही थी। और इसी तूफानी रात के बीच देहरादून एक्सप्रेस के एकदम खाली एसी कोच में बैठा था समीर, अकेला, बेचैनी से बस अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। उसकी गोद में एक काला बैग था जिसे उसने कसकर जकड़ा हुआ था। और हो भी क्यों ना, इस बैग में कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ऑफिस की तिजोरी से उड़ाए गए पूरे 50 लाख रुपए थे। प्लान एकदम सिंपल था, देहरादून उतरना है और वहां से सीधा नेपाल, हमेशा हमेशा के लिए गायब। लेकिन समीर ये नहीं जानता था कि उस डिब्बे में वो अकेला नहीं था, और यहीं से उसकी मुलाकात एक ऐसे बूढ़े आदमी से होती है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। ट्रेन ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी ना, सामने सो रहे एक बुजुर्ग ने करवट ली और बड़ी धीरे से पूछा, घर जा रहे हो या घर से भाग रहे हो? बस ये एक सवाल, और समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली हो। वो बुजुर्ग बस मुस्कुराए और अपनी बात आगे बढ़ाई। पता है, अक्सर लोग इस ट्रेन में कुछ ना कुछ छिपा कर ले जाते हैं, कभी यादें, कभी कोई गुनाह, तो कभी पैसे। ये सुनते ही समीर की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि ये बूढ़ा आदमी कोई आम यात्री नहीं, बल्कि सादे कपड़ों में कोई पुलिस वाला है जो उसे पकड़ने ही आया है। बुजुर्ग ने समीर का डर शायद भांप लिया था। मुस्कुराकर बोले, अरे डरो मत बेटा, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो ठीक 20 साल पहले इसी ट्रेन में बिल्कुल इसी सीट पर बैठा था, तुम्हारी तरह ही चोरी करके भाग रहा था। लेकिन पता है, वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इसी डिब्बे में भटकती है और हर नए मुसाफिर को अपनी अधूरी कहानी सुनाती है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, धुएं में छिपा चेहरा। समीर का डर अब गुस्से में बदल गया। उसे लगा कि ये बुढ़ा उसे डराकर उसके पैसे छीनना चाहता है, और उसने घबराहट में चाकू निकाल लिया। ये देखते ही वो बुजुर्ग जोर से हंसा, पर उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई खोखली आवाज गूंज रही हो। वो बोला, चाकू? अरे समीर, मरे हुए लोगों पर चाकू असर नहीं करते। समीर की तो जैसे चीख ही निकल गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उस बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपना कंबल हटाया, और नीचे कोई शरीर था ही नहीं, बस धुआं ही धुआं था। और जब समीर ने उस धुएं में गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि खुद समीर का ही था, बस 20 साल ज्यादा बूढ़ा। तो आखिर उस खाली डिब्बे की असलियत क्या थी? अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। समीर ने घबराकर अपना बैग खोला, वो बैग जिसमें उसे यकीन था कि 50 लाख रुपए हैं। लेकिन उसमें नोटों की जगह क्या था? सिर्फ पुराने गले हुए अखबारों की रद्दी। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला और एक टीटीई टॉर्च जलाता हुआ अंदर आया। उसने हैरानी से पूछा, अरे यहाँ कौन चिल्ला रहा था? फिर वो अपने साथी की तरफ मुड़ा और बोला, समझ नहीं आता यार, ये बोगी नंबर S4 हमेशा खाली क्यों रहती है? उसके साथी ने जवाब दिया, कहते हैं कि कोई 20 साल पहले समीर नाम का एक चोर यहीं एक एक्सीडेंट में मर गया था, और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है, हमेशा फंसी हुई है, अपने ही आने वाले कल के भूत से डरती रहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि समीर वाकई एक भूतिया चक्र में फंस चुका था? असल में वो तीसरा यात्री कोई और था ही नहीं, वो तो खुद समीर का अपना गुनाह था। उसका अपराधबोध था जो एक भूत का रूप लेकर उसे ही डरा रहा था। मतलब जो समीर 20 साल पहले मर चुका था, उसकी आत्मा उस डिब्बे में अपने ही गुनाह, अपने ही डर और अपनी ही मौत के एक कभी ना खत्म होने वाले सफर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कोई भी इंसान दुनिया से तो भाग सकता है, पर क्या वो कभी अपने किए हुए कर्मों से भाग सकता है?